स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको मैं कराने वाला हूँ। प्लस आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ इंपॉर्टेंट, और प्लस न्यूमेरिकल भी, यानी कि टोटल पूरा फिजिक्स ही मैं आपको पूरा आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछे जाते हैं तो वो सारे टाइप के मैं क्वेश्चन आपके सभी के लिए लेकर आया हूँ। सो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एक भी सेकंड के लिए स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और भी वीडियो बनाने के लिए। सो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन है सबके आपको विद सोल्यूशन, यानी कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आंसर के साथ आपको बताता चलूंगा। हो सके तो आप इन सभी क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखिए, विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको सभी को पता ही होगा, चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन, जो आपका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। देखो, बात करें ऑप्शन की तो दे रखा है कूलाम पर, यहाँ पे दे रखा है न्यूटन, ये तो होता है जूल पर न्यूटन, और यहाँ पे जो ये फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और ये तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है न्यूटन पर कूलाम, ये कुछ मैच नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो आपका आंसर है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। इसमें पूछा गया था नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता कि मात्रक है तो वो क्वेश्चन अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो न्यूटन पर कूलाम आपको जहां भी दिखे तो वो कभी भी आपका विद्युत क्षेत्र की मतलब विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं हो सकता, ठीक है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, जब भी आपको ई और वी इस तरीके से दिखे तो आप समझ जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो मात्रक किसका होता है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। ऊर्जा का, विभव का, वेग का और कोणीय संवेग का, ठीक है। तो इसमें से आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने, क्या आप सभी को पता होगा, बोला जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले, ठीक है, ऊर्जा वाले, इस तरीके से न्यूमेरिकल में आप सुने होंगे। तो ऊर्जा का होता है, ठीक है। किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है त्रिज्या ए के किसी पृथक गोली चालक की धारिता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है A/4πε0 फैरेड, इसका मात्रक दे रखा है, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है 4πε0 A फैरेड, और यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है 4πε0 A फैरेड, और यहाँ पे चौथा जो कि महारथ इतना गंदा ऑप्शन बनाया गया है कि देख के छोटा सा बच्चा भी बता दे, A फैरेड दे रखा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि होता है हमारे पास 4πε0 A फैरेड, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अब देखिए इस टाइप के आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे देखिए पूछा गया, क्या गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कभी कभी तो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, मतलब एग्जामिनर आपका टेस्ट लेता है कि देखें बच्चे को वो फॉर्मूला याद है कि नहीं, तो ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके मतलब बोर्ड एग्जाम में बनाए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी चालक का विभव V तथा धारिता C हो, मतलब धारिता C है, तो यहाँ पे क्या बताना है, इस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है, ठीक है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि अगर आपके पास विभव V और धारिता C हो तो मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी नहीं मालूम है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं आपको साफ साफ बता दूं, यहाँ से लिखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला, अभी हम इस पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल भी हम करेंगे जिससे कि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और हमें फॉर्मूला याद भी हो जाए। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए हमारे पास देखिए फॉर्मूला होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग कैपिटल U से दिखाते हैं बेटा। कैपिटल U इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 C
v स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में लगा रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको और भी इस तरीके के क्वेश्चन देखने हैं तो आपके लिए देखिए मैंने 2023 के स्टूडेंट है अगर आप, तो इस पर मैंने देखिए प्लेलिस्ट बनाकर दी हुई है, उस प्लेलिस्ट पर आप विजिट करेंगे। क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाकर दी है, उस पर आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ आई बटन पर लिंक आ रहा है, आप इस पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट पर विजिट हो सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आवेशित संधारित्र और एक वैद्युत सेल में मूल अंतर क्या है, ठीक है। मूल अंतर से पूछा गया है किसमें, आवेशित संधारित्र और यहाँ पे वैद्युत सेल में मूल अंतर पूछा गया है, ठीक है। तो सिंपल सा एक बात लिखना, बस एक लाइन लिखना है आपको, ठीक है। देखो क्या लिखोगे, आवेशित संधारित्र में वैद्युत आवेश संग्रहित रहता है जबकि वैद्युत सेल में वैद्युत आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है। वैद्युत सेल में वैद्युत आवेश का प्रवाह होता है लेकिन यहाँ पे इसमें क्या होता है, संग्रहित रहता है। स्टूडेंट इतनी सी बात आप अगर आप लिख देते हो तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 नंबर आप बिल्कुल सेफ स्कोर कर ले जाएंगे। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आपका ये क्वेश्चन आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में बनाकर पूछा गया और कभी कभी आपका इस तरीके से डायरेक्ट भी पूछा गया है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे विभव प्रवणता का क्या बताना है, हमें मात्रक, 2 चीजें पूछी गई है, एक तो मात्रक बताना है, एक तो विमीय सूत्र बताना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, अगर आप चैप्टर नंबर 2 पढ़े होंगे तो इसको आप इजीली कर ले जाएंगे। इसको मैंने बता भी रखा है बहुत सारे, मैं देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है उस पर मैंने देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन की भी वीडियो डाल रखी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन ही मैंने करा रखे हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था, इसका मात्रक भी बता रखा था, विमा भी बता रखा था। फिलहाल बात उसकी नहीं करेंगे, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो कोई बात नहीं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ फिर से। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले मात्रक पूछा है तो हम उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मात्रक, ठीक, मात्रक लिखेंगे यहाँ से और विमा लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसका मात्रक क्या होगा, विमा क्या होगा, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। मात्रक की बात करें स्टूडेंट, इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। क्या होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, विभव प्रवणता की, ठीक है। वोल्ट पर मीटर इसका मात्रक होता है। अगर विमीय सूत्र की बात करें स्टूडेंट, इसका विमीय सूत्र जो होता है ML टी की पावर -3 और ए की पावर -1, ये हमारे पास इसका विमीय सूत्र होता है। स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप जरूर से नोट कर लीजिए क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे इन सारे क्वेश्चन को समझ में आए होंगे। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अब मैं आपको दिखाऊंगा न्यूमेरिकल किस टाइप के आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो स्टूडेंट अब देखिए हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल देखिए आपके जो कि आपके 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में जो कि शॉर्ट लॉन्ग सब पूछे जाते हैं, उसी टाइप के मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बताने वाला हूँ, लॉन्ग जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं उसको भी बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपके पहले चैप्टर से बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं आपको बताया हूँ, देखिए मैंने आपको हर वीडियो में आपको बताता आता हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं हमेशा मतलब आप कोशिश करिएगा कि आप इजी टू हार्ड जाएंगे, यानी कि आप पहले इजी क्वेश्चंस को आप लगा लेंगे, फिर उसके बाद जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर आप हार्ड क्वेश्चन को पकड़ेंगे। तो स्टूडेंट उसी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टूडेंट देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल का परावैद्युतांक 80 है, यहाँ पे 80 दे रखा है, विद्युतशीलता कितनी होगी, हमें परावैद्युतांक दे रखा है, विद्युतशीलता पूछ रहा है, ठीक है। परावैद्युतांक यानी कि क्या दे रखा है हमारे पास के की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखा है हमारे पास, के की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 80 दे रखी है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या पूछ रहा है, विद्युतशीलता कितनी होगी। विद्युतशीलता के लिए हमारे पास देखिए एप्सिलॉन इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो नोट कर लीजिए, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। स्टूडेंट यहाँ पे के की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमारे पास दे रखी है 80, और इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है कूलाम पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक भी याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार इसका मात्रक भी पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पास के की वैल्यू दे रखी है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो नोट कर लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले लेंगे स्टूडेंट। अब बात करेंगे
यहाँ से हम लोग वैल्यू को रखेंगे तो अब साइलेंट नॉट यानी कि मतलब विद्युतशीलता आ जाएगी, विद्युतशीलता। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसको हम लोगों ने रख दिया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग k की वैल्यू रखेंगे तो k की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80 दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ से देखिए हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम इसको देखिए 8.85 का मल्टीप्लाई अगर हम 80 से करते हैं तो हमारे पास आता है 708 यानी कि 708 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटू में 10⁻⁻12 है। इसके मात्रक की बात कर लेंगे स्टूडेंट, मात्रक के साथ लिखेंगे तो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर होता है हमारे पास, ठीक है। इसका मात्रक, इसका विद्युतशीलता का मात्रक। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले का खेल था। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे, फॉर्मूला प्लस इसका जो वैल्यू है, आप साइलेंट नॉट की वैल्यू जो है वो अगर आपको याद होती तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, ये भी बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, फिर से सुनिए, बोल रहा है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास देखिए, हमारे पास इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमसे पूछा गया इलेक्ट्रॉनों मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है, देखिए आप पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम एन को मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एन से दिखाते हैं, स्मॉल एन से। स्मॉल एन इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई होता है, ठीक है। और यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं, क्यू की वैल्यू हमें देखिए कूलाम, हम इसके मात्रक से पहचान सकते हैं कि इतना कूलाम आवेश हमें दे रखा है, यानी कि क्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3.2 कूलाम, ये हमें क्यू की वैल्यू दे रखी है। तो क्यू की वैल्यू रख देते हैं 3.2। और यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है हम सभी जानते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बता भी रखा है स्टूडेंट। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना आवेश होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए दोनों पॉइंट, यहाँ पे ऊपर भी पॉइंट, यहाँ पे देखिए एक नंबर पे मतलब बी, देखिए दोनों पोजीशन पे देखिए पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ भी पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास 32 अपॉन यहाँ पे 16 इंटू 10⁻⁻19 बचेगा। अब 16 यानी 16 16 16 दूनी 32, इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये तो 2 बच गया, तो यहाँ से बच गया 2 इंटू 10⁻⁻19। अगर हम इसको ढंग से लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे 2 इंटू, यहाँ पे 10 की पावर क्या है -19, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 19। यहाँ से हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए थे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 19 आ गई। ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यहीं पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल टाइप बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको लगवाता जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, देखिए और भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ढेरों सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्लस क्वेश्चन ढेर सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हम ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टूडेंट आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखेंगे, जिससे कि मैं जैसे वीडियोज अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आप वहां से वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में बोला है एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऊर्जा में परिवर्तन हमें पूछा गया है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं, देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ऑप्शनल क्वेश्चन में, स्थितिज ऊर्जा वाला, U इक्वल टू आपको 1/2 CV
CV स्क्वायर, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा गया है, हमें पूछा गया है ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तन हमें पूछा गया। उससे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमें दे रखा है। देखिए बोला एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र, यानी कि C की वैल्यू, संधारित्र हमें दे रखा है कितना, 10 माइक्रोफैरेड। अगर हम इसको फैरेड में चेंज करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए C इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फैरेड में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैरेड में। और देखिए हमें बोला गया विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट हो जा रहा है, यानी कि हमारे पास दो विभवांतर दे रखे हैं। तो पहले विभवांतर को हम क्या मान लेंगे, पहले विभवांतर को देखिए 100 है, तो पहले विभवांतर को V1 से दिखा देंगे। V1 इक्वल टू हमें दे रखा है 100 वोल्ट, और दूसरा विभवांतर 200 वोल्ट दे रखा है, तो V2 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। स्टूडेंट हमें निकालना क्या है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। तो हमें डेल U निकालना है। डेल U इक्वल टू हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 C, और V की जगह पे हमारे पास दो विभवांतर दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। ठीक है, स्टूडेंट लिखेंगे V2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे V पे स्क्वायर होता है, तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो हम लोग देखिए बड़ा वाला क्या है, दो, मतलब V2 क्या है, बड़ा है, और V1 क्या है, छोटा है। ये देखिए V1 की वैल्यू है 100 वोल्ट और V2 की वैल्यू है 200 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। अब आप इजीली कर सकते हैं, अब तो बच्चा, छोटा सा बच्चा भी कर लेगा। देखिए डेल की ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल U की वैल्यू, डेल U क्या है, डेल U है हमारा ऊर्जा में परिवर्तन, जो कि हम डेल U से दिखा दिए। ठीक है, तो 1/2, अब हम C की वैल्यू रखेंगे। C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। अब V2 माइनस V1 करना है, तो V2 यहाँ पे देखिए V2 की वैल्यू कितनी है, 200, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस V1 की वैल्यू कितनी है, 100, तो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। यहाँ से डेल U इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए हम 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। स्टूडेंट अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए ये 200 है, 200 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 2 बार हम इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 100, यानी कि 100 का स्क्वायर है, तो 100 इंटू 100, तो ये क्या हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, तो ये जो जाएगा 4 आपके पास, ये 4 हो जाएगा, और एक ये दे रखा है। ठीक है, 400 में से हम 100 घटा देंगे। ठीक है, 400 में से 100 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 300, तो यहाँ से लिखेंगे 300, और इंटू में कर देंगे हम लोग 100। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चाहे तो देखिए आप 200 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे 4 जीरो लग जाएगा, क्योंकि 2 जीरो था तो स्क्वायर करने पे 4 जीरो हो गया। अब माइनस करना है इसमें से आपको कितना, यहाँ से आप माइनस करेंगे, 100 है तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास है 40,000, इसमें से घटाना है 10,000, तो कितना आएगा, 30,000 आएगा ना आपके पास, कितना आएगा 30,000, तो वही तो आया है। देखो इसको अब मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 ही तो आएगा। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे डेल U रहेगा स्टूडेंट। अब देखिए डेल U इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5 दूनी, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा 3 का, तो 5 15 हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 15, और यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 6, और यहाँ पे देखिए ये 4 जीरो है। ठीक है, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 4। ठीक है, कितना लिख दिया, 10 की पावर 4, तो डेल U इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 15 इंटू, मैंने आपको क्या बताया, आधार आधार जब समान होती हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, तो -6 + 4, दैट मीन्स कि हमारे पास 10 की पावर माइनस का 2 आएगा स्टूडेंट। तो ये हमारा, चाहे तो आप यहाँ पे भी फाइनल आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप इसको चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे जूल लिख देंगे तो ये भी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अगर आप इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिखेंगे डेल U इक्वल टू लिखेंगे 15। अब ये देखिए 10 की पावर क्या है, माइनस का 2 है, अब इसको नीचे लेके आइए बटे में, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2। ठीक, क्या हो जाएगा 10 की पावर 2। अब देखिए यहाँ से 15 अपॉन 10 की पावर 2 का मतलब क्या, 100। अब 100 है तो जब इसको आप इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास डेल U की वैल्यू जो आएगी 0.15 जूल आएगी। चाहे तो आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों ही आपका करेक्ट है। एग्जामिनर आपको इस पर भी फुल मार्क्स
मार्क्स देगा, इस पर भी फुल मार्क्स देगा। तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट मैं अपने यहाँ पर जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। स्टूडेंट इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आने वाली वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन और भी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जिस भी बच्चे का कमेंट हमें अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगेगा, तो उसमें उस बच्चे का मतलब जो भी कमेंट आएगा मैं उसका नाम भी लूँगा, उसका कमेंट आपको पढ़ के भी बताऊँगा। तो आपका जो भी कमेंट है, आपका कोई सुझाव है, कोई आपकी रिक्वेस्ट है, तो वो सारी चीज़ें आप अपना उस पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ज़रूर रखिएगा। स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।